नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ है मोतियाल ओसवाल की शिवांगी सारदा, जो आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगी, उनकी मदद लेंगे इंडेक्स पर राय लेने पर भी और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स को समझने में। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। आज एक तेज गिरावट हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं इस समय। एक बार लेवल्स दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। निफ्टी इनफैक्ट डे लो टच करने के बाद काफी शार्प रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक समय में 300 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही थी और अब पिछले आधे घंटे के दौरान स्लोली एंड ग्रेजुअली बाजार रिकवर हुआ है लोअर लेवल से और अब सिर्फ 1.4% नीचे रह गया है। 24,471 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी अगेन सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला है। अभी भी निफ्टी बैंक 1% कमजोर है, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्दो अभी भी 438 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। दिखाते हैं आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स, क्योंकि यहाँ भी बिकवाली हावी थी। अगर आप देखें बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ भी लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर अब कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस 1% नीचे ट्रेड कर रही हैं। मार्केट की ब्रेथ दिखाते हैं। आई एम श्योर मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव होगी, कंसीडरिंग कि लार्ज कैप्स हों या ब्रॉडर मार्केट्स हो, सभी में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सिर्फ 614 स्टॉक्स से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 1740 स्टॉक्स के आसपास जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो एक सेल ऑफ मार्केट में आज एक कारोबार में देखने को मिल रहा है। पॉकेट्स देखेंगे तो ज़्यादातर पॉकेट्स दबाव के साथ ही ट्रेड कर रही हैं। मेटल्स में आज गिरावट है, ऑटोज़ में गिरावट देखने को मिल रही है। PSU बैंक्स में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये रहे आपके सामने निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है भारतीय एयरटेल से। HUL कल की गिरावट के बाद थोड़ा संभल रहा है आज, ऑल्दो कमज़ोर है। ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से मामूली कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर। ड्रैगर्स हैं रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। अब दिखाते हैं निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जहां पर ज़्यादा प्रेशर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। इसके अलावा SBI, इंडसइंड बैंक में नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ एक इकलौता ICICI बैंक है जो कि पॉजिटिव साइड पर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं आपके सामने डेरिवेटिव डेटा और समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स अभी क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस को लेकर, फिर चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक ही क्यों ना हो। FNO का भी हीट मैप आपके सामने लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी के आंकड़ों के साथ। कॉल पुट के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं। पहले देखते हैं कॉल के नंबर्स। 24,400 की कॉल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 36 लाख का है। ओपन इंटरेस्ट टोटल बदला हुआ है 30 लाख का। 24,500 की कॉल में लगभग 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 31 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 24,600 की कॉल में 52 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 14 लाख का बदलाव देखने को मिला है। तो 24,500, 24,600 की कॉल में कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है और यहाँ पर उसी तरीके के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। अगर निफ्टी पुट के नंबर्स देखेंगे तो 24,300 की पुट में 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 26 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,200 की पुट में 35.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 14.5 लाख का। और 24,100 की पुट में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और जो बदलाव हुआ है वो 10 लाख का है। तो नीचे की तरफ दायरे तो ओपन हुए हैं, लेकिन 24,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है फिलहाल इन नंबर्स को देखते हुए। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के नंबर्स और वहाँ देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स अपना रहे हैं। 24 ये तो निफ्टी के नंबर्स है। बैंक निफ्टी के आंकड़े दिखा देते हैं आपको। बैंक निफ्टी में 53,400 की कॉल में 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 12,750 का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 53,500 की कॉल में 20 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 71,000 का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 53,600 की कॉल में 9 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 24,850 का बदलाव है। पुट के नंबर्स देखेंगे बैंक निफ्टी के तो 52,300 की पुट में 3.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 20,490 का टोटल ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 52,200 की पुट में। इनफैक्ट ये नंबर्स आपको बता दें, ये रिकवरी जब मार्केट में नहीं आई थी उससे पहले के थे, तो इसीलिए इसमें आपको पिक्चर कुछ और दिखाई दे रही है इन आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन करंट डेटा के हिसाब से शिवांगी से बात कर लेते हैं। शिवांगी, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपकी राय। इनफैक्ट अब रिकवरी लेने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि 53,000 बैंक निफ्टी पर, वहीं 24,200, 24,300 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जिस तरीके का शानदार रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल ट्रेडर्स लेकर चल रहे हैं? पहले निफ्टी के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जो कि लोअर लेवल से अब ऑलमोस्ट 400 अंक रिकवर हो चुका है। बताइए शिवांगी, कैसे आप देख रही हैं इस रिकवरी को और कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगी क्या इन लेवल से? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक 180 डिग्रीज चेंज हुआ है।
जिस तरह से ओपनिंग टिक के बाद हमने देखा था कि बेयर्स पूरे तरह से इंडेक्स पे हावी हो चुके थे। इंडेक्स ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ा और जो कि एक अहम लेवल था 24,200 का, उसको तोड़ते हुए नज़र आया है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 400 पॉइंट से ऊपर रिकवरी भी देखने को मिल रही है और इंडेक्स अब 24,600 के आसपास है। सो कहीं ना कहीं बहुत वाइल्ड स्विंग्स है जो देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल आज हम सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो ये स्विंग जो है ऑप्शन प्रीमियम्स में भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। ओवरऑल राय यही रहेगी कि बाय ऑन डिक्लाइन के साथ बने रहे, पर स्विंग्स काफ़ी रहेंगे तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ज़रिए प्ले करें। नेकेड ऑप्शंस बाय करने में थोड़ा रिस्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो लेवल्स है 24,750 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉल राइटर्स का जोन है। और सपोर्ट के तौर पे अगर हम बात करें तो 24,400 का एक अहम लेवल रहेगा। काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी स्विंग्स रहेगी। इंडिया विक्स जब तक कूल ऑफ नहीं होती है तब तक हम ये जो है रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलेगा। तो केयरफुली ट्रेड करें, लाइट रहे पोजीशंस में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ हैवी वेट बैंकिंग काउंटर्स जो है वो अब स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्टअप ऐड होना शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में अगर ब्रॉडर मार्केट से कंपेयर करें तो रणनीति जो है निफ्टी में कन्विक्शन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल यहाँ पे भी हम एक 53,500 का रेजिस्टेंस है वो ध्यान रखें और सपोर्ट के तौर पे 52,850 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। क्लोज है बट ध्यान रखें। ओके लेकिन शानदार मोमेंटम निफ्टी बैंक दोनों में ही देखने को मिल रहा है और क्या जोरदार रिकवरी लोअर लेवल से बातें हुए दिखाई दी है। अगर आप इंडाइसिस भी देखेंगे तो आईटी, ऑटो और साथ ही साथ एफएमसीजी ये भी अब फ्लैट टुवर्ड्स हरे निशान में आकर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अब सिर्फ 0.5% के लॉसेस के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी इंडाइसिस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। फाइनेंशियल्स में 0.5% की वीकनेस अभी भी है। पीएसयू बैंक तो पॉकेट कमजोर रही है लेकिन 1.5% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में आप देखें 1.5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो मेटल, रियलिटी, पीएसयू बैंक्स, ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और एक स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है। अब देखना ही होगा कि ये रिकवरी होल्ड होती है या फिर यहाँ से वॉल्टिलिटी के साथ कारोबार रिवेनिंग सेशन के लिए दिखाई देगा। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। बताइए शिवांगी, पहला ट्रेड कौन सा निकाला है आपने? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट। ये लगभग अपने 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नज़र आ रहा है। 2 सेशन के पहले हमने देखा था कि ये 12,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, बट आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी हो रही है। जिस तरह से इस स्टॉक में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ये एक अच्छे स्टैट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। इस सीरीज़ में अभी तक हमने अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट देखे हैं यहाँ पे एक्टिविटी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस पूरे कहीं ना कहीं सेक्टर का टेलविंड भी मिलेगा। कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 12,450 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 11,750 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस में से ये जो आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार में। यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक ने एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया पिछले 20 महीनों से। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस ये स्टॉक करीबन 180% चल चुका है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे और बाज़ार में स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स ही और स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो जिस तरह से 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। करीबन यहाँ पे हमने देखा है कि एक पुट कॉल रेशियो भी 1.3 के ऊपर आ चुका है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है पुट राइटर्स बहुत ही कंफर्टेबल है इन लेवल्स पे भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 18,650 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में 17,600 के एक स्टॉप के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शानदार रूप से वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं प्राइस के साथ, तो ये जो सर्ज है वो एक इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम है। कम से कम 3.25% के शॉर्ट्स ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कवर हुए हैं और अपना एक प्रीवियस हर्डल जो था 1650 का वो सरपास किया है स्टॉक ने, तो कंफर्टेबली इसके ऊपर अब होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 1730 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करें 1630 के एक स्टॉक के साथ। ओके
तो 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी और भारती एयरटेल। और देखेंगे आप तीनों ही स्टॉक्स की शुरुआत हल्की हुई, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़े हैं ये आज अब तक के कारोबार में, और अब डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। टारगेट 1730 का लक्ष्य आप रखें भारती एयरटेल में, 1630 के स्टॉप लॉस के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी खरीदारी की सलाह है, और सिमिलरली डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। फ्यूचर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स में जो टारगेट रहेगा वो 12450 करेगा। डे हाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव। 11750 का एक स्टॉप लॉस आपको अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स में लेकर चल सकते हैं आज के सेशन में। लेकिन कुछ और ट्रेड्स हैं, उन पर भी राय ले लेते हैं शिवांगी की। शिवांगी, एक बार आईसीआईसीआई बैंक को देखिए और बताइए, पूरे ही बैंकिंग स्पेस में हालांकि अगर आप पिछले पूरे 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने अपनी ही चाल चली है, एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो लोअर लेवल से संभला भी है, और इकलौता स्टॉक है बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो सपोर्ट लैंड कर रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर, या छोड़ दे? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अच्छी खासी एक पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रही है, पर इन लेवल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच करें। ओके, वेट एंड वॉच करने की सलाह है इस स्टॉक में। अच्छा, आपने सीमेंट स्टॉक्स का तो जिक्र किया है, लेकिन एक बार श्री सीमेंट पर बताएंगे शिवांगी, आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि ये स्टॉक भी 0.1% ऊपर है आज के सेशन में, और मोमेंटम यहाँ भी पूरे ही सीमेंट पॉकेट में हम देख रहे हैं। एक कमेंट आपका श्री सीमेंट पर? जी बिल्कुल, श्री सीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, और इनफैक्ट लगातार हमने इसमें एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का देखा है फॉर्मेशन। अब ज़रूरी ये है कि यहाँ से 27,500 के ऊपर ये एक अच्छे डिसाइसिव लेवल्स पे ब्रेकआउट करे, तो 27,500 का एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। तो ये ट्रैक करें, और कंडीशनल बाय है यहाँ पे। बाय श्री सीमेंट पर 180 रुपीज़ ऊपर अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे बैंक्स की, और यूबीएस की रिपोर्ट आई है बैंक्स पर, क्या है डिटेल्स बताएंगी कंचन। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलना बताते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए शिवांगी, आज का सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है भारती एयरटेल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसका जो एक कॉल ऑप्शन है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। 1680 के कॉल ऑप्शन रडार पे है। स्टॉक ने अपने एक प्रीवियस हर्डल 1650 को बहुत ही अच्छी तरह से सरपास किया है, और इस सीरीज़ में अभी तक हम 4% से ज़्यादा शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हुए दिखे हैं। कल ही 3.25% के शॉर्ट्स कवर हुए हैं, और वॉल्यूम जिस तरह से ऐड हो रहे हैं यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे रुझान बनते हुए दिख रहा है। तो 1680 के कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी के मौके ढूंढे, 8 रुपये के स्टॉप लॉस, और यहाँ पे कम से कम 36 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये भारती एयरटेल में 1680 का कॉल ऑप्शन आपको सजेस्ट किया गया है, जो कि 24 रुपये पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। भारती एयरटेल पर शिवांगी ने फ्यूचर्स में भी खरीदारी की राय दी है, और ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1680 का कॉल ऑप्शन खरीदें, जो कि 24 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 36 रुपये के लक्ष्य पॉसिबल है, नीचे की तरफ आप 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये एक ट्रेड आपके लिए। शिवांगी, 8 रुपये का स्टॉप लॉस आपने बताया ना इस कॉल में? नहीं, इसका प्राइस अभी फ़िलहाल ही सर्ज हो गया है काफ़ी, तो हम इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़े आगे ट्रेल करें। इसको 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दे, और कम से कम हम यहाँ पे 40 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस और 40 रुपये का लक्ष्य है, क्योंकि पुराने लेवल्स के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे शिवांगी ने कहा, कॉल के प्राइस में सर्च देखने को मिला, तो टारगेट्स भी यहाँ पर रिवाइज हो गए हैं। 24 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करा है, 40 रुपये का आप लक्ष्य लेकर चले। स्टॉप लॉस आपको 12 रुपये पर मेंटेन करना होगा। चलिए शिवांगी, शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। उसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए CNBC आवाज स्पेशल ट्रेडिंग के रूल्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।